मेरे रसूल का जब आखिरी वक्त था जाहिरी, तो रब ने हुक्म दिया था हजरत इजराइल को। सुभान अल्लाह बोले, मैं ये बात बता दूं आपको, जोर से कह दे सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, आज तक किसी के दरवाजे पर हजरत इजराइल ने इजाजत ली है? जी अगर कोई हो मिर्जापुर में तो हाथ उठा दे कि मेरे अब्बा के जनाजे पे इजराइल आके इजाजत मांग रहे थे। है कोई ऐसा? नहीं है ना। ये दरवाजा मेरे नबी का है, सिर्फ इजराइल आके दस्तक दिए, मेरे नबी की चौखट। नबी ने औरतों से कहा अंदर हो जाओ। फातिमा बोली आका कौन है? नबी बोले इजराइल आ गए, जिसके आने से औरतें बेवा बच्चे यतीम हो जाते हैं। फातिमा तो ज़हरा रोने लगी, नबी ने तसल्ली तशफ़ी दे के अंदर किया, इजराइल का रास्ता साफ किया, आए इजराइल सलाम किया। नबी कहते कैसे आना होगा? अर्ज करते रब आपका इश्तियाक कर रहा है, इजाजत है, काम शुरू करो। नबी बिस्तर पर हैं, हजरत इजराइल ने अपना हाथ नबी के सीने पर रखा। सुभान अल्लाह। तुम्हारी और मेरी रूह पैर के अंगूठे के नाखून से निकाली जाती है। क्यों? ताकि जिंदगी भर जो खताएं की और गुनाह किए हैं ना तूने, जब रूह देर से निकलेगी सब तुझे याद आएंगे, सब याद आएंगे। ऐसे छल नहीं होता जिसमें जैसे किसी खारदार पेड़ पर, कांटोदार पेड़ पर सूती कपड़ा डाल के खींचो, जैसे उसका धागा अलग हो जाता ना, वैसे इंसान का रूंगता वक्त मौत अलग हो जाता। रूह निकलती है इंसान के जिस्म से इस तरह। मगर लाखों सलाम हो तुम्हारे मेरे रसूल पर। सुभान अल्लाह। इजराइल आ रहे हैं तो सलाम कर रहे हैं, दरवाजे पे आ रहे हैं तो आने की इजाजत मांग रहे हैं। रूह निकाल रहे हैं तो सबकी तरह नहीं, तुम्हारी और मेरी पैर के अंगूठे के नाखून से और नबी के सीने पे हाथ रखे हैं इजराइल। खुदा महबूब के जरिए दुनिया को बताना चाहता है, इजराइल सबकी तरह हबीब की रूह मत निकालना, सबकी पैर के अंगूठे के नाखून से निकालते हो, मेरे हबीब के सीने पे हाथ रख के निकालना, ताकि दुनिया वाले समझ जाए दुनियादार और होता है, महबूबे परवरदिगार और होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसुल वरा। दुनियादार और होता है, महबूबे परवरदिगार और होता है। रूह निकाली जा रही है, हाथ रखा है सीने पर, किसके? मेरे रसूल के। ठंडक महसूस हुई मेरे आका को। आप सुभान अल्लाह जोर से बोले। ठंडक महसूस होती है किसको? मेरे रसूल को, मेरे आका को। जैसा कि ठंडक महसूस हुई रसूल अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा के कहते हैं, इजराइल जब तुम किसी की रूह निकालते हो तो क्या उन्हें तकलीफ होती है? हाँ हाँ आका, बहुत तकलीफ होती है। खुदा की कसम नबी कहते हैं, इजराइल अपना हाथ रोको, अपना काम रोको, सफर रोको, सफर को मुनक़ता करो, पहले खुदा की बारगाह में एक अरीजा मुझ मोहम्मद का पेश कर दो। और वो अरीजा ये है, कहा आका क्या? कहा जितनी तकलीफ चाहो इजराइल आज मुझ मोहम्मद के सीने पे दे दो, मगर कयामत तक मेरे उम्मती को तकलीफ ना होना चाहिए। है ना? क्या मोहब्बत है नबी को तुमसे, क्या प्यार है नबी को तुमसे, क्या इश्क है नबी को तुमसे। खुदा की कसम कुर्बान चाहो, हजरत इजराइल परवाज किए, मशीजत का नकीब बोला, इजराइल मेरे हबीब से कह दे। क्या बात है? जो उनका होगा, जो उनका होगा उसे तकलीफ ना होगी। क्या बात? जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। जो उनका होगा उसे तकलीफ ना होगी, और कोई शक भी नहीं है। मेरे रसूल ने एक जुमला नहीं बोला, ईमान वाले की रूहें से निकलती है जैसे गुदे हुए आटे से बाल निकाल लिया गया। क्या आटा सिमट कर अपनी जगह आ गया, बाल निकल के बाहर आ गया। ऐसे ईमान वाले की रूह निकल के बाहर आती है और जिस्म अपनी जगह। नबी की रूह निकाली गई, साफ और शफाफ कपड़े में रखी गई, 70,000 फरिश्तों के झुमघट में आसमानों पर पहुंचाई गई। आसमानों में परवाज की, जहां पर लेकर जाते दरवाजा खुल जाता, फरिश्ते इस्तकबाल करते, रब की बारगाह में पेश की। उसके बाद हजरत इजराइल रूह मुस्तफ़ा को आसमान की बुलंदियों पर रखना चाहते, जहां रखना चाहते वहीं आबाद आती। इजराइल
खबरदार, यहाँ तो नबी का कदम आ चुका है, जहाँ लेके जाते वहाँ खबर आती इस्राइल, यहाँ मेरे हबीब का कदम पड़ चुका है, जहाँ रखना चाहते वहीं आवाज आती, यहाँ मेरा हबीब गुजर चुका है, जहाँ पर रूह मुस्तफा को रखने की कोशिश की जाती वहीं पर आवाज मिलती, यहाँ तो मुस्तफा आराम कर चुके हैं। खुदा की कसम, जन्नत की तरफ लेकर चले, सफर आगे किया, रास्ते में फिर एक जगह इजाजत चाहिए, आवाज मिलती है, आवाज आती है, मशीकत का नकीब कहता है इस्राइल यहाँ भी मेरा हबीब सफर कर चुका है, जहाँ रूह मुस्तफा को चाहते वहाँ आवाज आती। हजरत इस्राइल अर्ज करते हैं मौला फिर रूह मुस्तफा को रखूं कहाँ, रूह मुस्तफा को रखूं कहाँ, रूह मुस्तफा को पहुंचाऊं कहाँ, फिर कौन सी ऐसी जगह है कि जहाँ तू अपने हबीब की रूह को रखवाएगा। रब की मशीकत ने जवाब दिया, इस्राइल सुन, इस रूह को रखने के लिए हमने सिर्फ एक ही जगह बनाई है, उसके अलावा हमने कोई जगह ना बनाई जहाँ मुस्तफा को रखा जाए। परवरदिगार वो जगह कौन सी है जहाँ रूह मुस्तफा रखी जाएगी। मशीयत का नकीब बोला इस्राइल वापस चले जाओ और मेरे हबीब की रूह को जहाँ से लाए हो उसी जगह जाके वापस कर दो, उससे अच्छी हमने कोई जगह बनाई नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसुल वरा, महफिले साले सवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे भाई इस्राइल वापस आए, रूह मुस्तफा को कल्बे मुस्तफा में जज्ब किया गया, जहां से निकली थी वही 3 दिन तक नमाज़े जनाजा हुई मेरे आका की। कितने दिन? अच्छा एक सवाल यहाँ और भी है, नमाज़े जनाजा एक दुआ है, क्या है? जोर से बोलो, दुआ। सूरत नमाज की है मगर है दुआ, इसलिए अगर नमाज़े जनाजा याद ना भी हुआ करे तब भी हाथ बांध के खड़े हो जाया करो, और कुछ दुआएं हैं वही पढ़ लिया करो। अगर नमाज़े जनाजा आपको याद नहीं है तो जो दुआएं अपने हाथ में पढ़ते हो इन्हीं को पढ़ लिया करो, समझ रहे हैं आप? फिर हाथ उठा के दुआ कर लिया करो, हो गई नमाज़े जनाजा। दुआ है वो मुकम्मल। हम और आप नमाज पढ़ते हैं तो दुआ करते हैं अपने मरहुमीन के लिए, मरहुमात के लिए, मगर जब नबी की नमाज़े जनाजा हुई उसमें क्या पढ़ा गया? जी हमारे शायर अहले सुन्नत जनाब यूनुस रज़ा साहब भी तशरीफ ले आए, एक बहुत अच्छे खतीब हैं हजरत मौलाना कासिम रज़ा, वो भी तशरीफ ले आए। अच्छे वक्त आ गए, अब मैं चला जाऊंगा, इनकी तकरीरें और नाते आप अच्छे से सुनेंगे। मौलाना मोहम्मद आरिफ साहब आपके खतीब व इमाम ये बैठे हैं, माशाअल्लाह सब लोग बड़े अच्छे लोग हैं। इनका बड़प्पन है कि इन्होंने पहले मुझे बैठा दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको शाद व आबाद रखे। अब वो जुमले सुने, क्या पढ़ा गया? फिर दुआ की जाती है मरहुमीन मरहुमात के लिए, नबी के लिए क्या पढ़ा? 3 दिन तक नमाज़े जनाजा हुई, मेरे नबी का इमाम कोई ना बना। क्यों? इमामुल अंबिया बना के खुदा ने तुम्हारे मेरे नबी को भेजा। अब कौन बनता है? सुनिए इधर, नमाज़े जनाजा क्या थी वो सुने आप। जो आता नियत मानता, और नमाज़े जनाजा की शक्ल ये थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। ये थी नमाज़े जनाजा। सलाम पढ़ा गया था नबी पर। 3 दिन के बाद हुजरा आयशा में दफन किया गया। जब जनाजा उठाया, दफन करने के लिए चले, कब्र में उतारने के लिए मौला अली थे और हजरत अब्बास के दोनों बेटे थे। उतर गए कब्र में, हजरत अली सर की जानिब हैं, हजरत अब्बास के बेटे पांव की जानिब हैं। नबी को जब कब्र में उतारा और जब कब्र में सारे काम मुकम्मल हो गए तो मौला अली वापस आना चाहते थे। अचानक नबी के मोहब्बत में रो लिया, अश्कबार हो गई आंखें। जो ऊपर खड़े थे उन्होंने कहा, अली रोने की वजह? मौला अली ने कहा, आज मैं उसको कब्र में छोड़ कर जा रहा हूं जिसके बगैर मेरी जिंदगी नहीं थी। खाना और पीना इनके बगैर अच्छा नहीं था, सोना जागना इनके बगैर अच्छा नहीं था। आज मैं इनके बगैर जीऊंगा कैसे?
इतना कहकर रोए तो जो ऊपर खड़े थे उन्होंने कहा अली किसी मोहताज के पास नहीं, मुख्तार के पास है। चेहरे से कफन हटा के देख क्यों नहीं लेते? सुभान अल्लाह। और जोर से सुभान अल्लाह। दिल से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। चेहरे से कफन हटा के देख क्यों नहीं लेते? खुदा की कसम जब इतना कहा तो मौला अली के दिमाग में बात आ गई, हाँ हाँ आज के बाद तो मेरा नबी देखने मिलेगा नहीं। आगे करीब, चेहरे के करीब, चेहरे से कफन हटाया, जैसे कि कफन हटाया क्या देखते हैं? नबी मुस्कुरा रहे हैं, है सुभान अल्लाह। और लम्हाए मुबारक हरकत कर रहे हैं। बरेली से आला हजरत पुकार रहे हैं, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां उन लबों की नजाकत पर लाखों सलाम। खुदा की कसम जैसे कि मौला अली ने नबी को मुस्कुराते लबों को हरकत करता देखा तो दिल मचल उठा। मौला अली तो यानी के कब्र में तड़प गए, बुलंद आवाज करके कहा, अरे 3 दिन से हजरत उमर फारूक आजम को जो लोग रोकने की बात कर रहे थे, जो उमर ने कहा वही हक निकला, जो उमर ने बोला वही सच निकला, जो उमर ने कहा आज वो हकीकत हुआ। लोग बोले अली हुआ क्या? कहा उमर कहते घूम रहे थे ना मदीने में, कौन है जो मेरे नबी को मुर्दा कहेगा? मेरा नबी तो जिंदा है, मेरा नबी तो जिंदा है। कहा क्या हुआ? कहा जिसे उमर के जुमलों पे यकीन ना हो वो आके अली के पास खड़ा हो जाए और मेरे नबी का चेहरा देखे। कहा हुआ क्या? कहा मैं आंखों से देख रहा हूँ। नबी मुस्कुरा रहे हैं और अपने होठों से कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा कारी इकबाल साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे। ये खबर जब कब्र के ऊपर मिली लोगों को तो सबने जो जुमला बोला था वो सुनिए। कहा अली कान लगा के सुन क्यों नहीं लेते कि नबी बोल क्या रहे हैं? कितना भरोसा था, कितना यकीन था मेरे नबी पर। अली ने जब कान लगाया तो नबी के लबों से आवाज आ रही थी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अरे यार क्या शान है और कैसा प्यार है उम्मत से। दुनिया में रहे तब उम्मत को याद किया, कब्र में पहुंचे तब उम्मत को याद कर रहे हैं। खुदा की कसम मौला अली बोले, आका तो कह रहे हैं अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले करते। हर आंख में आंसू आ गया कि जब तक आका दुनिया में थे, जब तक नहीं खाते थे, जब तक के मदीने का हर गरीब पेट भर के अपने बिस्तर पर लेट ना जाता था। और आज भी हमारा नबी कब्र में हमारे लिए याद यानी के जुमले बोल रहा है। खुदा की कसम मौला अली ने कहा, ए लोगों आंखों से देख लो मेरा रसूल जिंदा है। हजरत उमर और अली के जुमलों की अक्कासी जब बरेली आई तो मुजद्दिद दीन और मिल्लत, इमाम इश्क व मोहब्बत, अच्छे रजा, प्यारे रजा, इमाम अहमद रजा, मौलाना नकी के बेटे सरकार आला हजरत ने उठाया कलम और उन्हीं जुमलों की तर्जुमानी बरेली की चटाई पर बैठकर उन जुमलों में करके गए, या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसुल वरा, फैजाने आला हजरत, खतीबे हिंदुस्तान, नारे तकबीर। एक बात हमेशा याद रखना, नबी भी जिंदा है और नबी का हर गुलाम भी जिंदा है। जोर से नहीं बोल रहे? सुभान अल्लाह। और सिर्फ सहाबा, अख्ताब, अगवास, शुहदा, ताबीईन, तबे ताबीईन ही नहीं, हर ईमान वाला जिंदा है अगर सच्चे दिल से मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम। वाह सुभान अल्लाह। आप जिंदा नबी के चाहने वाले हो तो आप मुर्दा नहीं है, आप भी जिंदा हैं। असल जिंदगी ये थोड़ा ही है जो आप गुजार रहे हैं और हम नहीं। असल जिंदगी तो भाई कब्र से शुरू होगी। क्या हाँ, ये तो ज्यादा से ज्यादा 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल है, वरना 35 साल में शुगर हो रही है। हार्ट पेशेंट मिल रहे हैं आपको, नई सारी बीमारियां जो कभी ना चली, बुखार के जरिए फेफड़ों में पानी आ रहे हैं। लोग अजीब बात है, क्या कभी फेफड़ों में पानी ना आए लोगों के? अब आ रहा तो लोग बता भी ना रहे, बोले क्यों? बोले करूँ ना। अजीब बात है यार, क्या है ये सब? इम्तिहान हो रहे हैं तुम्हारे, वक्त करीब आ रहा भैया, खैरियत इसी में है, अपनी जिंदगी का इलाज कर लो,
गुनाहों से तौबा कर लो। जब तक गुनाहों से तौबा करोगे नहीं, ये बीमारियां तुम्हारा पीछा छोड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? अगर चाहते हो कि ये बीमारियां पीछे छोड़ें, खुश रहें, खुशहाल रहें, अच्छे रहें, जिंदा रहें, जिंदाबाद रहें, तो बस एक ही रास्ता है, झूठ मत बोल भाई, गीबत मत कर, चुगली मत कर, मक्कारी मत कर, अय्यारी मत कर, अपने बड़ों की दिलजोई कर, किसी का दिल मत दुखा, माँ को माँ समझ, बाप को बाप समझ, बड़े भाई को बाप का दर्जा दे। क्या बात, माँ बाप के मरने के बाद जैसे अपनी बहनों को घर पे तुम्हारी माँ और भाई और बाप बुलाते थे, वैसे कि भाई अपनी बहनों को घरों पे बुलाएं हमेशा। जैसे बेटियां उनके जिंदे पे आती थी, वैसे ही मरने के बाद आए। जैसे दामाद आते थे आए। जैसे तुम्हारे बाप के दोस्त तुम्हारे बाप की हयात में उनकी बैठक में बैठ के हुक्का पानी पीते थे, आज भी पिए। खुदा की कसम, उनके दोस्तों को पानी तुम पिलाओगे, कब्र में सुकून तुम्हारे बाप को मिल जाएगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जिंदा ये इस्लामी रास्ता है, यही इस्लामी जिंदगी है। अखलाक अच्छा कर, सीरत अच्छी कर, कैरेक्टर अच्छा कर, जिंदगी अच्छी कर, कदम अच्छे कर। इस लिबास की खूबसूरती से कुछ ना होगा भाई। जिस दिन दिल खूबसूरत बना लिया, उस दिन तुझसे अच्छा फिर कोई नहीं। दिल अच्छा बना ले, दिल खूबसूरत बना ले, अखलाक अच्छा करके जी ले। सर झुकाने में मजा है, सर उठाने में मजा नहीं है। हाँ, अकलने में मजा नहीं है, झुकने में मजा है। जितना झुकोगे, अपने आप को हकीर समझोगे, अदना समझोगे ना, इतने जीने में मजा आएगा। और जिस दिन दिमाग में तुम्हारे ये आ गई, बोले वो अजी हाँ मेरे सामने हो क्या चीज है, तो तू कुछ ना भैया ये बताए दूं मैं, तू अपने आप ही कूद रहे बिला वजह। हाँ, और कूदने वालों का राग कुछ ना होता, बड़ा वो नहीं है कि बिला वजह आप, मतलब ये है कि कोट पैंट पहनी और शेरवानी चढ़ा के खुद ही नाराए तकबीर और नाराए रिसालत, कोई बात है ये? लेना ना देना बिला वजह नहीं, बड़ा वो नहीं होता भाई। बड़ा वो होता है जिसे अल्लाह कह दे के बड़ा है, जिसे रसूल कह दे के बड़ा है। अब वो कैसे बनेगा? तो कुरान की आयत है ना, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक मुकर्रम वो है जो मुत्तकी और परहेजगार। जितने बड़े मुत्तकी होगे इतने बड़े बनोगे, जितने परहेजगार होगे इतने बनोगे, जितने झुकने वाले होगे इतने ही बड़े बनोगे। माँ के सामने, बाप के सामने, बड़े भाई के सामने, अपने गांव की सफेद दाढ़ी वाले के सामने झुक के चलो, सलाम करके चलो। खुदा की कसम, जिस दिन मरोगे यार, मस्जिद के मीनार से जब तेरे मौत की खबर आएगी, हर दरवाजे से हाथ उठा के तेरे लिए दुआएं की जाएगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। मौत वो है कि जिसका करे जमाना अफसोस। यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए, मरना सभी को है, मगर अच्छा मरने वाला वही है जो गद्दार होकर नहीं, मुस्तफा का वफादार होकर मरे। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, बेशक उनको भी मौत आई और एक दिन हमको और आपको भी मौत आएगी। मरना है, दुनिया से जाना है। हमें दुनिया से जाने से पहले जैसे हमने अपना घर सजाया है, उससे अच्छा हमें अपनी कब्र को सजाना है। और कब्र कैसे सजेगी? हमारे ईमान से, हमारे अकीदे से, अच्छे अखलाक से। कारी फुरकान साहब मेरे अपने भाई हैं, इन्होंने मुझे बताया, अरे साहब मेरी वालदा का मसला है, तो सिर्फ हाजिरी की गरज से, चूँकि मेरा घर है, ये मेरे अपने भाई हैं, इस गरज से आया। चूँकि इनकी माँ है, मेरी माँ है, रिश्ते से वो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत कब्र में उजाला फरमाए, आमीन आमीन, करबट करबट उनको चैन अता फरमाए। अब मैं कुछ देर और बोलता, मगर ढकिया में चूँकि जलसा है, वहाँ जाके मुझे अभी तकरीर करना है। बस मैं कारी साहब की मोहब्बत में आ गया। अल्लाह मेरी हाजिरी कबूल कर ले। आमीन आमीन। और कोई जुमला अगर अल्लाह ने कबूल किया हो तो इसके सदके खुदा इनकी वालदा को भी बख्श दे, हम गुनाहगारों को भी बख्श दे। आमीन आमीन। कोई खता हो गई हो, अल्लाह अपने हबीब के सदके माफ कर दे। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुनिया में हर आफत से बचाना मौला, उक़बा में न कुछ रंज दिखाना मौला। बैठे जो दरे पाक पैगंबर के हुजूर, ईमान पे उस वक्त उठाना मौला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।